कि जो शब्द मैंने कुछ जोड़ रखे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बस 2 मिनट आपका मैं समय चाहता हूँ, बस जुड़ के अगर हम मुझे सुनेंगे, क्योंकि कविता सुना रहा हूँ तुम्हें अपना मानकर, कविता सुना रहा हूँ तुम्हें अपना मानकर, तुम इस महफिल को सवाली मत बनाना, जहाँ अच्छा लगे वहीं है जरूरत तुम्हारी, तुम्हें कसम है बेवजह ताली मत बजाना। क्योंकि क्यों बना मैं कवि? अब बहुत से ऐसे हमारे साथी जिन्होंने सुन रखी है वो कहते हैं लेकिन आप मेरे लिए नए हो, आपसे मेरा परिचय पहला है, लेकिन आप मेरी कुछ पंक्तियां यदि आपके साथ जाएंगी तो मेरा लिखना सार्थक होगा कि मेरी लेखनी प्रेमी के चुंबन पर नहीं चली, मेरी लेखनी प्रेमी के चुंबन पर नहीं चली, अरे मेरी लेखनी बाहरों के अभिनंदन पर नहीं चली, अरे अंधकार मिटा न सके वो रवि नहीं हो सकता है, और सच्चाई लिख ना सके वो कभी नहीं हो सकता। अरे हम भी लिख सकते थे मोहब्बत की बातें, मेरी तो उम्र थी, लेकिन हम भी लिख सकते हैं मोहब्बत की बातें, हमारी भी भीग रही हैं ज़माने की रातें, लेकिन जब मैं देखता हूं चलता हुआ कश्मीर, भारत माँ के खून में सनी हुई तस्वीर, फिर मैं वही लिखता हूं अपनी कविताओं में जो आने वाले भारत की है तकदीर। मेरे कलम का स्वाभिमान मुझसे कहता है, मेरा जागा हुआ अभिमान मुझसे कहता है, अरे तू कलमकार है दुनिया का तुझ पे अधिकार नहीं, तेरा मन जो चाहे वो लिख, तू महलों का चाटुकार नहीं। क्योंकि कायरों को मैं भा नहीं सकता, कायरों को मैं भा नहीं सकता, हाँ सच्चाई का हथियार हूं, यदि सच लिखना गद्दारी है तो हाँ गद्दार हूं। क्योंकि ना हिंदू के लिए, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए इस जुबान से आवाज निकलेगी हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि ये बात मैं तुम्हें बता भी तो नहीं सकता, अरे ये बात मैं तुम्हें बता भी तो नहीं सकता, दर्द जो दिल में है वो छुपा भी नहीं सकता, अरे ख्वाब जो दिए हैं भारत माँ के चाहने वालों ने, सुबह शाम आरती और अजान गाने वालों ने, अरे खुद का सीना यार फौलाद बताते हैं, खुद को राम और अल्लाह की औलाद बताते हैं, ना तुम्हारा नाम श्याम लिखूंगा ना गफ्फार लिखूंगा, अरे कातिलों माँ भारती के नाम तुम्हारा गद्दार लिखूंगा। क्योंकि मैंने कुछ शब्द ऐसे जोड़े हैं जिनसे मेरी कोई पहचान मंचों पर हुई है, मुझे बड़े कवि मोहब्बत करते हैं। अभी अनिल वाजपेयी जी गए हैं और जिन पंक्तियों के थ्रू मैं आपके बीच आया हूं, मैं उन्हीं से कुछ शब्द आपको देता हूं कि कूड़ा बीनते हुए बच्चों को देखता हूं मैंने एक बच्चा देखा, उम्र नहीं थी, उसकी अवस्था नहीं थी, लेकिन वो काम कर रहा था, तब मैंने क्या लिखा कि कूड़ा बीनते हुए बच्चों को देखता हूं मैं, अरे जिंदगी के सारे सबक खुद सीख जाते हैं, और खुदा बेरहम होता है उनकी किस्मत पर, वो चलना सीखते नहीं घर चलाना सीख जाते हैं। और चांद पे मेरे भाई ने भी बात करी, सर भी चांद पर बात रख के गए हैं, लेकिन ज़्यादातर चांद की तुलना अपनी महबूबा से की है, लेकिन मैंने छोटी सी कोशिश की है, उस चांद की तुलना अपनी माँ से करने की कोशिश की है, और उस चांद की भी हैसियत कितनी छोटी कर दी। तो इनको देखना कि जो रब दुनिया को अपने हाथों से सजाता है, मैं चाहता हूँ मेरी ये पंक्तियाँ आपके साथ जाएं कि जो रब दुनिया को अपने हाथों से सजाता है, माँ के प्यार के लिए तन्हाई में रोता है, अरे जिसके होने पे दुनिया गुरूर करती है ना साहब, वो चांद भी मेरी माँ के पैरों में सोता है। और माँ पे दुनिया की कोई कलम माँ पर लिख नहीं सकती। याद करो उन दिनों को जब हम छोटे हुआ करते थे, माँ का स्तनपान किया करते थे, एक स्तन को, मुझे नहीं मालूम यहाँ कितनों की माँ जीवित है या कितनों ने माँ को खो दिया। यदि जिसकी माँ जीवित है, माँ का साथ रहना मतलब ये नहीं कि माँ तुम्हारे साथ नहीं है, जिसकी भी है अपने हृदय में माँ का स्पर्श करना और मेरी बात को सुनना। याद करो उन दिनों को जब हम छोटे हुआ करते थे, माँ का स्तनपान किया करते थे, एक स्तन को मुंह में लेकर दूसरे स्तन पर ना जाने कितनी बार मारा, लेकिन माँ ने दूध पिलाना बंद नहीं किया। अरे लात खाकर भी भोजन देने की शक्ति यदि भगवान ने किसी को दी है तो वो माँ को दी है। याद करो उन दिनों को जब हम छोटे हुआ करते थे, माँ के साथ बैठकर चौके में खाना खाया करते थे। जब भी हमने इधर उधर देखा, माँ ने नमक का डिब्बा हमारी तरफ सरका दिया। हमारे बिना बोले सब कुछ समझने की शक्ति यदि भगवान ने किसी को दी है तो वो माँ को दी है। कि पके एक माँ
जब उसके साथ दृश्य होता है तो कवि क्या लिखता है कि खुद में ही इतना बिखर चुकी है वो कि छोड़कर भी तो तुझे अब जाया नहीं जाता। अरे दर्द में इतना बिखर चुकी है वो कि छोड़कर भी तो तुझे अब जाया नहीं जाता। उम्र के आखिरी पड़ाव पे बेटा कह रहा है माँ मुझसे ये रिश्ता निभाया नहीं जाता। और उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है, बाबूजी की आंखों का सपनों का असर ढलने लगा है। अरे उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है, बाबूजी की आंखों के सपनों का असर ढलने लगा है। अरे ताउम्र दौलत कमाई थी जिसके लिए, बाप बूढ़ा हुआ तो बेटा नजर बदलने लगा है। लेकिन जिस रचना को लेके मैं आपके बीच हर मंचों पर जाता हूं, जिसने मुझे कवि की एक पहचान दिलवाई, वीर रस की वो कविता जो मेरे प्रिय भाई साहब अवनीश समर जी को बहुत पसंद है, आप सभी को, अगर वो मैं उसके हस्ताक्षर आपके बीच में सही कर पाया तो शायद उसकी कुछ पंक्तियां हम अपने साथ ले जाएंगे, जिसको मेरे भाई के चैनल के थ्रू बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों के बीच, लाखों लोगों के बीच वो कविता गई। मैं उस कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ कि कौन बनते हैं सैनिक साहब, कि वो वही मिट जाएगा ये वो सैनिक जानता है, वो वही मिट जाएगा ये वो सैनिक जानता है, लेकिन फिर भी वो सरहद को भगवान मानता है। अरे देवों की पूजा उसका बलिदान है, परिवार से बड़ा उसके लिए हिंदुस्तान है। अरे क्या भगवान, क्या हरा रंग है इस गगन के लिए, अरे क्या भगवान, क्या हरा रंग है इस गगन के लिए। एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए। माँ की जब भी याद आती है तो वो घबरा जाता है, माँ की जब भी याद आती है तो वो घबरा जाता है। यदि वो हौसला दे तो चट्टान से भी टकरा जाता है। बर्फीली चोटियों की जब भी बात आती है, कहाँ होते हैं -50, हमें थोड़ी सी गर्मी लगी तो हमने AC ऑन कर लिया। साहब याद करो जो रेत में जल रहे हैं वो सैनिक, जिनकी वजह से ये उत्सव महोत्सव में बदलते हैं, कि बर्फीली चोटियों की जब भी बात आती है वहाँ कब दिन और कब रात आती है। अरे अकेला लड़ता है ठंडी हवाओं से, अरे मौत भी आती है तो घबरा जाती है। मैं ऐसे बेटे को भी जानता हूँ जिसकी शादी थी, मैं संवेदना चाहता हूँ, तो मैंने आपको शोर और तालियां मांगी, लेकिन अंतिम दौर में हूँ, मैं आपकी एक संवेदनाएं चाहता हूँ, जुड़कर सुनना, शायद तुम्हारी कोई कोर गीली हो जाएगी। मैं एक ऐसे बेटे को, मैं वास्तविकता पर बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बेटे को जानता हूँ जिसकी शादी थी 7 मार्च को। वो अपनी माँ से बोलकर गया था, अरे माँ मैं 28 तारीख को आऊँगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊँगा, माँ तो अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। लेकिन 28 तारीख को तो वो बेटा नहीं आया। 15 तारीख को पुलवामा अटैक में शहीद होने के बाद जब उसका शरीर टुकड़ों में बटकर आंगन में आया, अरे माँ बोली, अरे बेटे, अरे तू तो बोल कर गया था कि साड़ी लेकर आऊंगा, अरे तू तो तिरंगा लेकर आ गया। यदि उस पार्थिव शरीर में अपनी माँ से बोलने की ताकत होती तो इस कवि की कल्पना सुनिएगा, वो क्या कहता, अरे माँ तू कहती थी ना मुझसे, अरे माँ तू कहती थी ना मुझसे कि तू जल्दी आना, तेरी शादी करूंगी। अरे वादा जो मैंने तुझे किया था भूला नहीं था। अरे शौक मुझे भी था कि मैं शादी करूं, लेकिन और शहीदों की तरह फांसी पर झूला नहीं था। पर माँ तू फिक्र न कर, मैंने अपनी शादी रचा ली है, इस देश की सरहदी अपनी दुल्हन बना ली। अंत में वो अंत में अपनी उसकी पत्नी कहती है, वो एक बेटा था मेरठ का जो शहीद हुआ, मेजर डोंडियाल, जब उसकी पत्नी बोली, अरे मेजर साहब आप तो ये कहते थे सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते हो, जब वो उनका पार्थिव शरीर आंगन में आया तो वो तड़प कर बोली, अरे तुम तो सबसे कहते थे सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते हो, अरे तुम तो इस देश के लिए मिट गए। तो उसमें अगर उस पार्थिव शरीर में अपनी माँ से बोलने की ताकत होती तो क्या कहता, अरे यूँ तो तेरी इश्क पे ये जान भी कुर्बान है, यूँ तो तुम्हारे इश्क पे ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। तब वो पत्नी बोली का कोई अंतिम खत मेरे नाम लिखा था कि बहुत दिन बाद लौटकर गांव से आया होगा, बहुत दिन बाद लौटकर गांव से आया होगा, सरहद की मिट्टी में उसको अपना चेहरा दिखा होगा। हुआ शहीद तो पत्नी चीख कर बोली, जरा ध्यान से देखो किसी खत में मेरा नाम लिखा होगा।
क्योंकि लबालब मोहब्बत से हम कभी भर नहीं सकते, लबालब मोहब्बत से हम कभी भर नहीं सकते। सुनो तुम्हारी ओछी सियासत से हम डर नहीं सकते। उठा शमशीर लो गर्दन काट दो मेरी, हमारे शब्द जिंदा हैं हम कभी मर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर सुना। हमारे सिगा बहन जी ने मेरी माँ कि मैं जिंदगी में कभी परेशान ना हो सकूं, ये बहुत वायरल हुआ। इसका एक मुक्तक है कि मैं जिंदगी में कभी परेशान ना हो सकूं, मेरी माँ मंत्रों के जाप लेती है। अरे कोई हकीम मुझे क्या ठीक करेगा, मेरी आवाज से मेरी माँ बुखार ना पड़ेगा।